마이너들의 얘기입니다. 네, 목사님? 예, 성경은 메이저들의 얘기보다는 마이너들의 얘기들이 많습니다. जी, और मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में ना सिर्फ बड़ी-बड़ी चीजें बल्कि छोटी चीजों का भी जिक्र मिलता है हमें। 예, 아브라함도 사실은 그 100살 돼서 애를 못 낳으면 그 당시에는 아주 수치스러운 일입니다. जी, और मेरे अजीजों इसी तरह से मुकद्दस इब्राहिम की नस्ल में से कुछ और शख्सियात का जिक्र है जो हम आम तौर पर नहीं जानते। 예, 그 야곱도 아주 자기 형을 이기지 못해서 항상 그 열등감 같은 곳에 있었습니다. जी, और इसी तरह से जो मुकद्दस याकूब एक बड़ी शख्सियत है, एक बड़ी हस्ती है, उनका हमें जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी नस्ल के आगे चलते चलते कई अफराद के बारे में हम नहीं जानते। 요셉은 그 노예로 팔려갔습니다. जी, और जो मुकद्दस यूसुफ था और मुकद्दस यूसुफ के साथ के लोग, ये सब मुकद्दस यूसुफ की नस्ल ये गुलामी में चले गए थे। 모세의 어머니 요게벳은 이름 없는 한 여인이었습니다. जी, और मेरे अजीजों जो मुकद्दस मूसा की वालिदा जो हैं, 예, 기생 라합이나 모함 여자 루시나 또 그런 사람들입니다. जी, और इसी तरह से हम चंद औरतों के बारे में पुराने अहदनामा में देखते हैं, राहब और रूत के बारे में। 목동 다윗도 역시 마찬가지입니다. जी, और इसी के साथ कुछ और शख्सियात का जिक्र आता है। 예, 우리가 아까 좀 전에 보았던 레갑 사람들도 역시 그런 소수의 사람들이었습니다. जी, और थोड़ी देर पहले हमने रेकाब की नस्ल के बारे में देखा। 예, 그런 사람들이 또 있습니다. 예, 그런 사람들이 इनके अलावा और भी शख्सियात हैं। 예, 그 사람들이 그 역대상이나 에스라서 2장에 나오는 느디님 사람 성전 종의 사람들이 있습니다. जी, और इसी तरह से आप देखें कि ये जो है नितनिम, ये आप देखें इसको तवारीख की पहली किताब फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 वर्स 1 and 2। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 वर्स 1 and 2। तवारीख की पहली किताब उसका 9वां बाब, तवारीख की पहली किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली 2 आयत देखें। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 वर्स 1 and 2, पहली तवारीख 9वां बाब पहली 2 आयत। बस सारा इस्राएल नसब नामों के मुताबिक जो इस्राएल के बादशाहों की किताब में दर्ज हैं गिना गया, और यहूदा अपने गुनाहों के सबब से असीर होकर बाबल को गया, और वो जो पहले अपनी मलकियत और अपने शहरों में बसे सो इस्राएली और काहिन और लावी और नतनीम थे। आमीन। 이 사람들이 포로에서 안 돌아와도 괜찮습니다. 포로에서 안 돌아와도 되는데 따라왔습니다. जी, ये जब असीरी से वापस आए हैं, ये उनके साथ नहीं आए थे बल्कि अलग आए थे, नितनीम के लोग। 오면은 또 종처럼 노예처럼 생활을 해야 됩니다. जी, और ये गुलामी में साथ थे। 그런데 이 사람들이 또 그 포로에서 자원에서 돌아온 것입니다. जी, और मेरे अजीजों ये लोग भी असीरी से वापस आए। 그 사람들이 이름이 에스라 2장에 기록이 되어 있습니다. जी, और इसी के साथ आप देखें अज़रा दूसरे बाब में इनके नामों का जिक्र मिलता है। 성경에 에스라 2장 43절에 나와 있습니다. ये Ezra chapter 2 verse 35, 43, chapter 40, verse 43. 43. Okay, chapter 2 verse 43, right? 예. 거기 보면 느디님 사람들의 이름이 계속 기록이 되어 있습니다. जी, अज़रा दूसरा बाब और उसकी 43वीं आयत में देखें। 그 사람들이 दूसरा बाब और उसकी बनी सुबी सब मिलकर 139 और
नितनीम में से बनी सीहा, बनी Yeah. हसूफा, बनी तबूओत, बनी Yeah. क्रूस, बनी सहिया, बनी 예, हुगून, बनी ये 예, 그 다음에 에스라 2장 58절에 보면 그 숫자가 390명이라고 되어 있습니다. ओशिप 58절입니다. ओशिप हलचल ओके और 58वीं आयत को देखें एजरा चैप्टर 2 वर्स 58 एजरा चैप्टर 2 वर्स 58 अजरा दूसरा बाब और 58वीं आयत में सब नितनीम और सुलेमान के खादमों की औलाद 392 और जो लोग तल मवा और तल हरसा और क्रोब और अदान और असीर से गए थे सो ये हैं 58वीं आयत को हम देखेंगे ये 근데 이 사람들이 적은 숫자가 아닙니다. जी और ये बहुत मशहूर शख्सियात नहीं हैं 이 사람들이 와서 성전을 쌓고 많은 일을 했습니다. जी और ये वो लोग थे जो मुकद्दस हैकल में सफाई वगैरह का काम करते थे झाड़ पोंछ करते 이 사람들은 이스라엘 족 사람들이 아닙니다. जी ये लोग इस्राएली नहीं थे 이 사람들은 그 기브온 족속, 기브온 사람들입니다. जी और मेरे अजीजों ये फर्क लोग हैं नितनीम के जो लोग थे 여호수아서 9장 8절로 11절에 보면 그 성전 섬기는 종이 되는 기록이 있습니다. जी और इसी के साथ देखें यशवा नबी की किताब यशवा 9वां बाब 8वीं आयत से 9वां बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक यशवा 9वां बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक Joshua chapter 9 verse 8 to 11 Joshua chapter 9 verse 8 to 11 लिखा है पाकला में लिखा है उन्होंने यशवा से कहा हम तेरे खादम हैं तब यशवा ने उनसे पूछा तुम कौन हो और कहां से आए हो उन्होंने उससे कहा तेरे खादम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावन तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे यानी हसबून के बादशाह सेहून और बसन के बादशाह ऊज से जो इस्तारात में था किया सुना है सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो आमीन 이 사람들은 하나님의 출애굽하신 하나님을 믿었습니다. जी इन्होंने खुदा के बारे में सुना और यह खुदा पर ईमान लाए थे 이 सा람들은 가나안의 기브온 족속입니다. जी और ये लोग जो मौदा सरजमीन थी मुल्क कनान वहां पर जाकर रहना चाहते थे 이 사람들은 하나님이 자기들을 심판하러 왔다는 걸 믿었습니다. जी और खुदा ने बनी इस्राएल में क्या क्या काम किए इन्होंने सुन रखा था और ये खुदा के कामों को देखकर खुदा पर ईमान लाए 그래서 하나님께 나와야 살 수 있다는 것을 믿은 겁니다. चुनाचे उन्होंने मुकद्दस यशवा के साथ मिलकर एक अहद बांधा 그래서 이 사람들이 멀리서 온 것처럼 변장을 하고 이스라엘 사람들을 만났습니다. जी और ये बड़ी दूर के मुल्क से आए थे और ये आकर इन लोगों के साथ मिले 그랬다가 이 사람들이 이제 자기들의 정체가 이제 드러난 겁니다. जी सो ये लोग इनके साथ आकर मिल गए 그래서 이 사람들이 이때부터 그 성전을 섬기는 종이 됐습니다. 여호수아서 9장 22절로 24절에 기록이 돼 있습니다. जी और मेरे साथ देखें यशवा 9वां बाब 22वीं आयत से 24वीं आयत तक यशवा 9वां बाब 22वीं आयत से 24वीं आयत तक यशवा चैप्टर 9 वर्स 22 to 24 यशवा चैप्टर 9 वर्स 22 to 24 लिखा है तब यशवा ने उनको बुलाकर उनसे कहा जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं इसलिए अब तुम लानती ठहरे और तुम में से कोई ऐसा ना रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो
उन्होंने यीशुआ को जवाब दिया कि तेरे खादमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावंद तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्त और नाबूद करे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। आमीन। 예, 결국 이 사람들은 성전 옆에 있으면서 어린 양의 피 언약이 얼마나 중요한지 잘 알게 됐습니다. जी, तो मेरे अजीजों, ये लोग मुकद्दस हैकल में जो कुर्बानी गुजरानी जाती थी उसके बारे में और अहद के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। 결국 이 사람들이 성전을 다시 지을 때 아주 중요한 역할을 하게 됩니다. जी, ये लोग लकड़ियां काटते थे। 이스라엘이 이제 성전 짓교에 돌아왔고 페르시아는 이제 세계를 지배하는 나라가 됐습니다. जी, और मेरे अजीजों, चूंकि बनी इस्राइल मुकद्दस हैकल में इबादत करते, 그런데 남아 있는 이스라엘 사람들이 이 페르시아 지역에 많이 살고 있었습니다. जी, अगरचे बहुत सारे लोग यरूशलेम में आ चुके थे, लेकिन फारस की तरफ और सीरिया की तरफ बहुत सारे लोग अभी भी आबाद थे, बनी इस्राएली। 그런데 이 페르시아에 있는 모든 유대인을 한 번에 죽을 수 있는 그런 아주 위험한 일을 이스라엘이 당하게 됐습니다. जी, और चूंकि अभी तक बहुत सारे यहूदी फारस की जो सल्तनत थी वहां पर रह रहे थे और मुश्किलात की जिंदगी बसर करते थे। 이 페르시아는 이 아주 빠른 말을 타고 다니는 소식을 전하는 그런 나라의 소식 전하는 일하는 사람들이 많았습니다. जी, और इस मुल्क में रहते हुए वो बड़ी मुश्किल में रहते थे और कई काम काज उन्होंने अपने लिए अपना लिए हुए थे। 그래서 페르시아 하면은 아주 유명한 왕의 길, 로얄 로드라고 하는 왕의 길이 아주 유명합니다. जी, और जो बादशाह था बड़ा जालिम बादशाह था। 예, 그래서 소식을 빨리 왕궁에 전할 수 있었습니다. जी, बादशाह चाहता था कि वो उसकी गुलामी में रहे। 예, 그 당시 수도가 요 페르세폴리스라고 하는 이 지역이 바로 수도였습니다. जी, बादशाह ने उन लोगों को अपने इलाका की तरफ बुलाया। 예, 그런데 여기서 금방 전 페르시아의 유대인을 죽이라는 그런 명령이 떨어졌습니다. जी, और मेरे अजीजों, यही वो इलाका जात थे जहां पर यहूदियों को कत्ल भी किया गया। 예, 그것은 바로 에스더라고 하는 왕비 때 일이었습니다. जी, और उसके बाद आप देखें कि आस्तर मलका का जिक्र हमें मिलता है। 이 아하수에로 왕 크세스라는 이 아하수에로 왕이 왕비를 새로 뽑았습니다. जी, और मेरे अजीजों, मलका आस्तर बादशाह के महल में पहुंचाई गई। 바로 그때 이 페르세폴리스라고 하는 그런 아주 큰 캐피탈 시티, 큰 수도에 왕궁이 있었습니다. जी, और जो फारस का इलाका था, जो बादशाही महल काफी अराजी पर था। 바로 이 엄청난 나라의 유대인 여자가 왕비로 뽑힌 것입니다. जी, और मेरे अजीजों, आस्तर चूंकि एक यहूदी औरत थी, सो वो बादशाह के महल में पहुंचाई गई। 그런데 이제 이때 또 다른 한 사람이 왕의 신하가 됩니다. जी, और मेरे अजीजों, बादशाह जो था वो एक बड़ा ताकतवर शख्स था, उसकी सल्तनत जो थी वो काफी दूर तक फैली हुई थी। 에스더 성경에 보면 하만이라는 그런 사람이 나옵니다. जी, और इसी तरह से आप आस्तर की किताब में देखते हैं कि एक हामान का जिक्र मिलता है। एक शख्स हामान है। 하만의 조상은 이스라엘의 사울 왕 때 하나님이 죽이라고 했던 그런 사람들입니다. जी, और हामान जो था वो यहूदियों को मारने की साजिश में रहता। 아각이라고 하는 사람의 후손이 바로 하만입니다. जी, और जो शख्स यहूदियों के कत्ल की साजिश में रहता या उनको मरवाने के लिए कोशिश करता रहता, उसका नाम हामान था।
그런데 이 에스더하고 에스더의 삼촌인 모르드게는 사울 왕의 후손입니다. जी, और इसी तरह से एक मर्द की शख्स का जिक्र मिलता है, ये मर्द की आस्तर का अंकल था. 근데 이 하만이 이제 왕의 신하가 되니까 아주 교만하게 됐습니다. जी, चूंकि जो हामान था उसको बादशाह की तरफ से मुर्रात दी जाती थी, इसलिए वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था. 사람들이 하만 보면 다 엎드려 절을 합니다. जी, और हामान के पास बहुत ज्यादा बादशाही इख्तियारात मौजूद थे. 그런데 딱 한 사람 모르드게라는 유대인만 절을 안 합니다. जी, अब देखें कि जो मर्द की था वो एक खुदाप्रस्त आदमी था. 모르드게는 하나님께만 절하겠다고 그랬습니다. जी, अगरचे हामान जो था वो उसके पास इख्तियारात थे या वो और चीजों की प्रस्तिश में, लेकिन मर्द की एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की प्रस्तिश करता. 그런데 하만이 바로 이 모르드게가 유대인이라는 걸 알았습니다. जी, चूंकि हामान जो है वो यहूदियों के कत्ल की साजिश में लगा रहता था, सो वो मर्दकी के भी पीछे चढ़ आया. 당시에 그 아하수에로 왕 이 크세르크세스는 전쟁을 해서 돈이 하나도 없을 때입니다. जी, और अहसवेरोस बादशाह के अहद में हामान को बड़ी फजीलत मिल चुकी थी. 그런데 하만은 아주 돈 많은 상인이었습니다. जी, अहसवेरोस बादशाह की सल्तनत जो थी वो दूर तक इलाकों में फैली हुई थी. 그 하만이 바로 돈을 줘서 유대인을 죽이려고 지금 왕에게 그 말을 했습니다. जी, और वो ऐसा परवाना हासिल करना चाहता था बादशाह से ताकि वो तमाम यहूदियों को कत्ल कर सके. 에스더 3장 1절, 6절, 7절, 9절, 12절에 보면 바로 그런 사실이 기록이 되어 있습니다. जी, और मेरे अजीजों, आस्तर की किताब बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 3 वर्स 1, 6 and 7, 9 और 13, इनमें ये सारी चीजें दर्ज है. मैं आप सब के लिए इन हवालाजात को तलावत करता हूँ. आस्तर तीसरा बाब, एस्टर बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 3 वर्स 1, 6, 9, 6, 7, 9 and 13. मैं आपके लिए इन बातों को पढ़ता हूँ. इन बातों के बाद अहसवेरोस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमराज से जो उसके साथ थे बरतर किया, और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे. और इसके साथ वर्स 6 देखेंगे. लेकिन फक्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी. इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अहसवेरोस की पूरी ममलकत में रहते थे हलाक करे. और इसी तरह से 7वीं आयत वर्स 7, और अहसवेरोस बादशाह की सल्तनत के 12वें वर्ष के पहले महीने से जो निसान महीना है वो रोज बरोज और माह बमाह 12वें महीने यानी दार के महीने तक हामान के सामने पूरी यानी कुरा डालते रहे. और इसी के साथ वर्स नंबर 9 लिखा है कि अगर बादशाह को मंजूर हो तो हलाक करने का हुक्म लिखा जाए, और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा. और इसी तरह से 9वीं आयत के बाद है 13वीं आयत वर्स 13, और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को किया, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर डालें और उनका माल लूट लें. आमीन. 이때 이제 모르드게가 왕비로 있는 에스더에게 말을 전합니다. जी, और जब इन सारी बातों का मर्दकी को पता चला तो उसने मलका आस्तर को सब बातों से आशना किया. 그런데 에스더가 말했습니다. जी, मलका आस्तर ने मर्दकी को बताया. 왕이 지금 아무도 안 만나 준다고 했습니다. जी, मलका आस्तर ने बताया कि अभी बादशाह के पास मैं नहीं जा सकती. 지금 사람들 안 만난 지 32일이 됐다고 말합니다. जी,
और वो बताती है कि अभी मुश्किल है। 왕이 자기를 안 부르는데 나가면 자긴 죽는다고 말합니다. जी, जब तक बादशाह नहीं बुलाता था मलका उसके हुजूर में हाजिर नहीं हो सकती थी। 그때 모르드게가 에스더에게 말했습니다. जी, तो तब मर्दकी ने आस्तर को बताया, 네가 왕비가 된 것이 이때를 위함이라고 말했습니다. जी, और उसने बताया कि तू बादशाह महल में इसीलिए पहुंची है। 에스더 4장 10절로 16절에 그 내용이 있습니다. जी, और आस्तर चैप्टर 4 वर्स 10 to 16, एस्टर बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 4 वर्स 10 to 16, आस्तर की किताब चौथा बाब 10वीं आयत से 16वीं आयत तक। 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, चौथा बाब 10वीं आयत से। तब आस्तर हताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए यह पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाहें अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए। सो उसके जिसके लिए बादशाह सोने का असा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाएगी। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें की। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास यह जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। 예. 그래서 이제 왕비가 생명을 걸고 왕에게 나갔습니다. जी, सो आस्तर ने जब ये पैगाम भेजा है तो उसके बाद आस्तर ने सोचा कि मैं बादशाह के पास जाऊंगी। 이 당시에 왕비라도 왕의 목숨을 뺏을 수 있기 때문에 함부로 들어갈 수가 없습니다. जी, और जब तक बादशाह बुलाता नहीं था मलका के लिए और दूसरे किसी भी मर्द और औरत के लिए बादशाह के हुजूर जाना ऐसा ही था कि जैसे कत्ल होने के मुतरादिफ है। 왕 앞에 있는 이 군인들이 왕이 부르지 않았는데 들어오면 칼로 무조건 이 창으로 찔러서 죽일 수 있습니다. जी, और जब तक बादशाह बुलाता नहीं था जो बादशाह के दरबार के मुलाजम थे, बादशाह उन्हीं के जरिए से लोगों को कत्ल करवा देता था। 그러니까 에스더가 여기 들어갈 때 잘못하면 죽을 수도 있습니다. जी, सो मेरे अजीजों, जब मलका आस्तर बादशाह महल में दाखिल हुई तो उसके लिए मुमकिन था कि चूंकि वो बुलाई नहीं गई शायद वो कत्ल की जाए। 그런데 다행히 이제 왕이 그 지팡이를 내밀어서 허락을 했습니다. जी, और अब देखें कि जैसे ही आस्तर दाखिल हुई है बादशाह ने अपना असा उठाया। 그래서 이제 이 왕비가 왕에게 부탁을 했습니다. 자기가 부탁이 있다고 말했습니다. जी, लेकिन जब मलका आस्तर बादशाह की बारगाह में खड़ी आई है तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। 그거는 이제 왕과 그 하만을 위해서 자기가 잔치를 베풀고 싶다고 했습니다. जी, और फिर बादशाह को उसने सारी कहानी बताई हमान के बारे में। 하만은 너무 좋아했습니다. जी, और जो हमान था वो बादशाह की नजर में बड़ा मुमताज शख्स था। 그 왕비가 왕하고 자기하고 둘만 잔치에 초대했기 때문에 자기를 왕처럼 여겼다고 생각을 했습니다. जी, और हमान शायद सोचता होगा कि वो बढ़ता बढ़ता वो बादशाह की सीट तक जा पहुंचेगा। 그때 이제 왕비가 잔치를 베풀었습니다. जी, और जब बादशाह को सारी खबर मिली, 왕이 에스더에게 물어봤습니다. जी, सो आस्तर से पूछा बादशाह ने,
네게 무슨 소원이 있든지 내가 다 들어주겠다고 왕이 말을 했습니다. जी, सो बादशाह ने मलका आस्तर से तमाम अहवाल दरियाफ्त किए. 예, 그때 이제 왕비가 내일 이때 다시 잔치를 베풀 테니까 두 사람이 또 참석해달라고 부탁을 했습니다. जी, और इस तरह से आगे चलकर जब बादशाह आस्तर से सवाल करता है और आस्तर उसको सारी बात बताती है. 예, 하만은 너무 기뻐했습니다. जी, और देखें कि हो सकता है कि हामान जो है वो अपनी बातों में बड़ा रासबाज ठहर रहा था, बड़ा खुश हो रहा होगा. 그리고 이제 왕궁에 나왔습니다. 왕궁에서 집으로 갔습니다. जी, अब देखें कि हामान इस साजिश में था कि हो सकता है कि मलका आस्तर को कत्ल कर दिया जाए. 그런데 나올 때도 역시 모르드게가 자기를 보고 인사를 안 했습니다. 절을 안 했습니다. जी, जो मर्दकी था वो हामान को सलाम नहीं करता था. 너무 기분이 나빠서 집으로 오면서 모르드게를 죽여야 되겠다고 생각을 했습니다. जी, सो हामान चाहता था कि मर्दकी को भी कत्ल करवा दिया जाए. 그랬더니 집에 있는 사람들이 그 하만을 목에 매달을 그런 장대를 세우게 그렇게 했습니다. जी, और हामान ने एक लकड़ी का चौकटा बनाया था, यूं कहने कि उसने एक स्लीब तैयार करवाई थी जिस पर यहूदियों को लटकाया जाए. 그래서 왕에게 부탁을 해서 모르드게를 목에 매달게 허락해달라고 그렇게 부탁해서 왕궁으로 들어갔습니다. जी, और मर्दकी ने हामान ने मर्दकी के लिए एक सूली तैयार की थी ताकि मर्दकी को सूली पर चढ़ाए. 예, 그때 왕이 왕궁에서 잠을 자야 되는데 잠이 안 왔습니다. जी, और अब देखें कि जब बादशाह को सारी कहानी सुनाई गई तो बादशाह बड़ा बेजार हुआ. 그 왕궁의 이 일들을 기록하는 그런 그 문서를 가져오도록 그렇게 했습니다. जी, और मेरे अजीजों बादशाह सारी रात बड़ा बेचैन रहा. 예, 그래서 기록된 것을 읽도록 했습니다. 예, 목사님 다시요? 예, 그 기록한 거를 왕에게 읽어주도록 그렇게 했습니다. जी, और बादशाह के हुजूर चूंकि वो सारी कहानी आ चुकी थी. 그런데 그 왕의 목숨을 살려준 사건을 듣게 됐습니다. जी, सो जाकर बादशाह को मालूम हुआ कि उसका दुश्मन कौन है. 예, 그런데 그 살려준 사람이 누구냐 보니까 모르드게였습니다. जी, सो बाद में हम देखते हैं कि मर्दकी को सरफराज किया गया. 그래서 물어봤습니다. जी, और फिर पूछा गया. 이 모르드게한테 무슨 상을 줬느냐 물어봤습니다. जी, और मर्दकी के बारे में पूछा गया. 그런데 왕의 목숨을 살려줬는데 아무것도 해준 일이 없다고 그렇게 기록이 돼 있습니다. जी, अब देखें ये सारे का सारा इख्तियार बादशाह के पास था कि वो किसको जिंदा छोड़ता है या वो किसको मार डालता है. 그래 왕이 이런 사람들은 아주 좋은 것으로 보상을 해줘야 되겠다, 상을 줘야 되겠다 그렇게 생각을 했습니다. जी, सो मर्दकी के बारे में बादशाह का जो जहन था वो मबजूल हुआ. 그래서 밖에 어떤 신하가 있느냐고 알아보라고 그랬습니다. जी, सो तमाम कहानी बादशाह तक पहुंची. 그때 하만이 왕에게 들어오고 있었습니다. जी, और मेरे अजीजों बादशाह के साथ वो मैनोशी करता. 왕이 하만에게 물어봤습니다. जी, और हामान से बादशाह ने पूछा. 내가 아주 귀하게 여기는 사람을 어떻게 상을 줘야 되겠느냐 물어봤습니다. जी, और बादशाह ने हामान से सवाल किया. 하만은 그 상 받을 사람이 자기라고 생각을 했습니다. जी, और हामान बादशाह के हुजूर में हाजिर हुआ. 그래서 하만이 얘기했습니다. जी, और हामान ने जिक्र किया. 그런 사람은 왕이 타는 말을 태워줘야 하고 왕이 입는 옷을 입히고 왕이 쓰는 왕관을 씌워줘야 한다고 했습니다. जी, और हामान ने भी अपनी कहानी
घड़ के बादशाह तक पहुंचाई। 그리고 그 말을 이 나라에서 가장 높은 사람이 끌고 이 거리를 다니면서 이렇게 왕이 대접한다고 소리치라고 했습니다. जी, और जो बादशाह के हुजूर मकबूल नजर होता उसको तमाम रियाया में उसके बारे में बताया जाता। 예, 이 하만은 속으로 자기가 말을 타고 왕이 그 말을 끌고 다니면서 소리칠 거라고 생각을 했습니다. जी, तो अगरचे हमान जो था वो बुरी नीयत का मालिक था, लेकिन वो बादशाह के हुजूर उसे पेश करता है। 바로 왕이 이제 말을 했습니다. जी, फिर बादशाह ने जवाब दिया। 그 사람은 바로 모르드게다. 모르드게를 왕의 옷을 입히고 왕의 말을 태우고 그리고 왕의 모자를 씌워주라고 했습니다. जी, तो बादशाह ने बताया कि मर्दकी ही वो शख्स है, मर्दकी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार शहर के शाराए आम में फिराया। 예, 그리고 네가 하만이 이 나라에서 제일 높으니까 네가 이 말을 끌고 다니면서 거리로 다니면서 외치라고 말했습니다. जी, अगरचे हमान एक बड़ी अच्छी जगह पर एक ऊंचे मर्तबे पर फाइज था, वो नहीं चाहता था कि मर्दकी को इस तरह से किया जाए। 예, 하만이 이제 그렇게 아주 부끄러움을 당하게 됐습니다. जी, सो खुदा ने मर्दकी को सरबुलंद किया। 예, 그래서 하만이 집에 들어오면서 아주 힘들어했습니다. जी, सो जब हमान अपने घर वापस आया, 이제 그 식구들은 이제 하나님이 하시는 일인 줄 알고 벌벌 떨었습니다. जी, सो जो कुछ खुदा ने मर्दकी के साथ किया था, हमान उससे नाराज था। 다음 날 왕비의 잔치가 다시 열렸습니다. जी, और आप दोबारा देखें कि दूसरे दिन फिर बादशाह के यहाँ ज़ियाफत हुई। 왕이 다시 물어봤습니다. जी, और बादशाह ने दोबारा से सवाल किया। 왕비의 소원이 무엇이냐고 물어봤습니다. जी, और उसने मलका से पूछा कि तेरा सवाल क्या है। 왕비는 자기가 유대인이라고 밝혔습니다. जी, और उसने बताया कि यहूदियों के कत्ल पर रजामंद है हमान। 그런데 자기 민족이 한날 한시에 다 죽게 그렇게 왕이 명령을 내렸다고 말했습니다. जी, और बादशाह को आस्तर ने सारा कुछ बताया हमान के बारे में। 왕은 깜짝 놀랐습니다. जी, और इस तरह से बादशाह मलका के हुजूर हरासा हुआ। 누가 그런 일을 만들었느냐 물어봤습니다. जी, और बादशाह नहायत गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। 그때 에스더 왕비가 하만을 가리키면서 바로 이 악한 하만이 그 일을 만들었다고 말했습니다. जी, और मलका आस्तर ने बताया कि यही खबीस हमान है, मुखालिफ है और वो दुश्मन भी है। 왕은 너무 화가 나서 의자에서 벌떡 일어나서 밖으로 나갔습니다. जी, और बादशाह नहायत गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। 하만은 무서워서 벌벌 떨었습니다. जी, और हमान डरता हुआ निकल गया। 하만이 왕비에게 달려가서 살려달라고 했습니다. जी, और हमान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरखास्त करने को उठ खड़ा हुआ। 하만이 달려오다 넘어져서 왕비의 치마에 이렇게 넘어지게 됐습니다. जी, क्योंकि हमान जान लेता है कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। 왕이 그 모습을 보게 됐습니다. जी, और दोबारा बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया। 저 하만이 왕비까지 이제 그 겁탈하려고 그런다고 화를 냈습니다. जी, और जिस तख्त पर आस्तर बैठी हुई थी उसी तख्त पर हमान जा बैठा। 하만을 끌어냈습니다. जी, तो हमान की अदालत का वक्त आ गया। 신하 중에 한 사람이 이 하만이 모르드게를 매달려고 이걸 만든 것이 있다고 장대를 만들었다고 얘기를 했습니다. जी, और हमान ने जो सूली 50 हाथ ऊंची खड़ी की थी। 결국 하만이 이제 이 장대에 자기 목이 달리게 됐습니다.
जी, और जो सूली हमान ने मर्दकी के लिए तैयार की थी, बादशाह ने हुक्म दिया कि उसी सूली पर हमान को चढ़ा दिया जाए। 예, 하만뿐 아니라 하만의 아들들도 아들 10명도 같이 목을 매달게 됐습니다. जी, और यूं हमान को वो सूली पर चढ़ा दिया गया। 예, 그래서 이제 이 이스라엘 사람들을 죽이지 않도록 명령을 다시 내렸습니다. जी, और मेरे अजीजों, ये है उसकी अदालत का वक्त चूंकि आ पहुंचा था, इसलिए हमान मारा गया। 예, 그리고 이제 이때 많은 사람들이 유대인 되길 원했다고 말했습니다. जी, और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों ने यहूदियों पर जुल्म सतम किया। 아주 빠른 소식을 가지고 이 말을 타고서 유대인들을 지켜 보호해라고 명령을 내렸습니다. जी, अब देखें कि जो क्या उसको कहते हैं कि जो फारस की सल्तनत का एक बड़ा अच्छा असूल था कि उसकी इस बात की मुनादी कराई गई। 그리고 이날을 절기로 만들어서 지키게 됐습니다. जी, सो इस बात का प्रचार किया गया। 그래서 매년 이때만 되면 이런 축제를 지키도록 그렇게 명령을 내렸습니다. जी, और इस बात का प्रचार किया गया, और खुदा ने मर्दकी को फजीलत बख्शी, इस तरह आस्तर मलका को भी सरफराज किया। 에스더 9장 21절로 28절에 그 내용이 있습니다. जी, मेरे साथ देखें आस्तर की किताब 9वां बाब उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत तक। बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 9 वर्स 21 टू 28। बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 9 वर्स 21 टू 28। 21वीं आयत से 28वीं आयत तक लिखा है, ताकि उनको ताकीद करे कि वो अदार महीने की 14वीं तारीख को और इसी की 15वीं को साल बसाल ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला, और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबद्दल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराएं। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था और जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था वैसा ही करने का जुम्मा लिया, क्योंकि अजाजी हमदाता के बेटे हमान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पूर यानी कुरा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने खतों के जरिया से हुक्म किया कि वह बुरी तजवीज जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी उल्टी उसी के सर पर पड़े, और वो उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाए। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पूरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने इस मामला में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया, और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे ये जुम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्रर वक्त पर मानेंगे, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पुरीम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ ना होंगे, ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। आमीन। 예. 그래서 이때부터 이제 그 유대인들은 그 아주 그 좋은 날을 맞게 됐습니다. जी, तो इस बात की यादगार को आज भी यहूदी मनाते हैं। 그뿐 아니라 모르드게는 왕의 다음 자리를 앉게 됐습니다. जी, और इस तरह से मर्दकी को खुदा ने सर बुलंद किया, लेकिन हमान को सजा मिली। 지금도 이 절기를 지키는데 유대인들은 그 절기를 부림절, 부림이라고 말합니다. जी, और देखें कि आज भी इस बात की यादगिरी मनाते हैं और हैप्पी पुरीम कहते हैं यहूदी। 이 부림이란 뜻은 이 제비를 뽑는다, 로터리, 이 제비를 뽑는다는 뜻입니다. 이 부림이란 뜻은 이스라엘 민족이 죽을 날을 제비 뽑아 정했던 거에서 유래됐습니다.
जी, ये पुरीम किस खुशी की यादगारी में मनाया जाता है? क्योंकि यहूदी लोग अगरचे कत्ल किए जाने वाले थे, लेकिन यहूदियों की जगह हमान को टांग दिया गया, उसके साथ और लोगों को भी टांग दिया गया, लेकिन यहूदी बच निकले थे, इसलिए इसकी याद में ये पुरीम का दिन मनाते हैं। 예, 지금 여기 보이는 이 빵은 이 하만의 귀를 뜻합니다. जी, और ये देखें कि ये जो रोटी का नक्शा बनाया गया है, ये उस बात की यादगिरी है। 예, 지금도 유대인들은 이 절기가 오면 이 불임절을 지키고 있습니다. जी, और वो इस तरह की गेमें वगैरह बनाते हैं और खेलते हैं, उस दिन को खुशी मनाते हैं। 이 가면은 유대인이 아닌 것처럼 그들이 변장을 했기 때문에 이 가면을 쓰게 됩니다. जी, और ये जो आपको सामने जो आंखों के ऊपर पट्टी लगाई जाती है, उसके बारे में आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से गेम खेलते हैं। 예, 그리고 이러한 것을 이렇게 돌리면 소리가 아주 요란한 소리가 납니다. 시끄러운 소리가 납니다. जी, और ये जो दूसरे हाथ में एक खिलौना आपको नजर आ रहा है, जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें से आवाज आती है। 예, 그것을 이렇게 만들었습니다. 이게 जी, 바로 और ये 하만입니다. जो जी, और ये आप जो देख रहे हैं, इस बात की खुशी होती है, ये हमान लटका हुआ है और ये उसका प्रचार किया जा रहा है कि वो मारा गया लेकिन यहूदी बच गए। 이 하만의 머리를 깨뜨리는 겁니다. 이렇게. जी, और ये जो खिलौने का जो बेरिंग टाइप बना हुआ है प्लास्टिक का, इसकी मुमासलत मिलती है जाकर हमान के सर के साथ। 바로 이건 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 밟을 거라는 뜻입니다. जी, और इसको आप इससे भी मुमासलत दे सकते हैं कि पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, के औरत की नस्ल से एक मसीहा आएगा और वो शैतान के सर को कुचलेगा। 예, 사단은 늘 그리스도를 공격하고 성도를 공격합니다. जी, और चूंकि मसीह खुदावंद ने शैतान के सर को कुचला, 그러나 반드시 그리스도가 사단의 머리를 꺾을 거라는 뜻입니다. जी, और जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि हमान के सर के ऊपर ये खिलौना बनाकर उसका शोर किया जाता है, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला। 그런데 유대인들은 이 그리스도를 모르니까 이걸 왜 돌리는지 이유를 모르고 있습니다. जी, अगरचे यहूदी लोग मसीहा के बारे में आज तक बेबहरा हैं, उनको समझ नहीं है, ना उनको उस बात का इल्म अता किया गया है, लेकिन वो हमान की निस्बत से ये सारा काम करते हैं। 이 페르시아에 아주 유명한 두 왕이 있습니다. 다리오하고 이 크세르크세스 아에스로 왕이 아주 유명합니다. जी, और आप आगे चलकर देखें कि यहाँ पर दो बादशाहों का जिक्र है। 바로 이때 바로 이 헬라와 큰 전쟁을 2번 했기 때문에 그럽니다. जी, और मेरे अजीजों, ये दो बड़ी बादशाहतों का जिक्र है। 이 아버지 다리오가 쳐들어갔다가 전쟁에 실패했습니다. जी, और ये थारियो एक बादशाह है। 그런데 이 아버지가 죽고 나서 아들인 아에스웨로 크세르크세스가 또 다시 이제 쳐들어갔습니다. जी, और जब थारियो बादशाह खत्म हो गया उसके बादशाह, तो फिर उसका बेटा हाउसरो, ये जो उसका बेटा 아하수로, ये उसका बेटा बादशाह पर आ गया। 예, 그 전쟁이 일어난 이유는 바로 이 이오니아 지방 이 지역 때문에 전쟁이 일어났습니다. जी, और इसी इलाका की बदौलत जंग का आगाज हुआ। 여기 있는 사람들은 이 아테네하고 이 그리스 사람하고 아주 긴밀하게 친하게 지냈습니다. जी, और आज भी जो अथीने का इलाका है या जो यूनान के लोग हैं, ये आपस में इनकी नहीं बनती। 이 사람들은 이 페르시아에 충성하기를 원치 않았습니다. जी, और जो फारस की सल्तनत के लोग हैं, ये अलग एक इलाका। 그때 이제 이 사람들과 전쟁이 시작됐습니다. जी, और इन दोनों सल्तनतों के दरमियान जंग छिड़ गई। 전설에 의하면 이 에우로페라고 하는 여자가
유럽에 들어가서 유럽이 됐다는 유럽이라는 명칭이 바로 이 에우르페라고 하는 여자 때문에 유럽이란 말이 생기게 됐습니다. जी, और ये जो जिस औरत का आज हम जिक्र देखेंगे, ये यूरोप में जाकर बाद में मलका बनी। 이 에우르페는 원래 그 아하방의 부인인 이세벨의 고향 사람입니다. जी, और एजबेल का जो हमें जिक्र मिलता है उसी की नस्ल से आगे ये निकली है। 이 여자가 지금 타고 있는 것이 황소입니다. जी, और इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि इस भैंसे को इसके सींग इसने पकड़े हुए हैं। 그건 바로 금송아지 섬겼던 그 가나안 지역의 그런 그 풍습을 이 여자가 갖고 있는 것이죠. जी, और आप जानते हैं कि जब बनी इस्राइल ने अपने लिए सोने का बछड़ा बनाया, तो इसका मतलब है कि ये औरत भी बुत परस्ती में मसरूफ रही। 지금도 유럽의 도내는 이 에우르페라는 여자가 소를 타고 있는 이 장면이 그려져 있습니다. जी, और अभी भी आप देखें कि यूरोप का जो सिक्का है, करेंसी है, उसके ऊपर भैंसे के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। 예, 그 당시에 이제 이 유럽은 아주 그 큰 여러 도시, 조그만 나라들이 이렇게 같이 어울려 있었습니다. जी, ये पहले एक छोटा मुल्क था, लेकिन बाद में ये बड़ी सल्तनत में तब्दील हुआ। 예, 그때 아주 중요한 나라가 아테네라는 나라와 스파르타라는 두 나라였습니다. जी, और अभी अथीने और मुक्सानिम एथेने 두 번째는 예, 스파르타입니다. 스파르타. 스파르타? 예, 스파르타. 예, 스파르타. 예. 두 국가가 아주 그 강했습니다. जी, और मेरे अजीजों, ये दो बड़े मुल्क कहलाते हैं। 예, 그때 이제 이 페르시아가 이 마라톤 쪽에 이렇게 쳐들어왔습니다. जी, सो शाह फारस जो है वो ये दूसरे इलाके पर उसने चढ़ाई कर दी। 아주 많은 군인들이 왔지만 이 전쟁에 이기지 못했습니다. जी, और चूंकि इनके लोग जंग करना नहीं जानते थे, 예, 그때 아테네 사람들은 그 전쟁에 분명히 질 거라고 생각을 했습니다. जी, सो वो लोग डर गए। 그런데 이 전쟁은 아테네가 이겼습니다. जी, सो अथीने के लोग जो थे वो जीत गए। 그래서 그 소식을 전하기 위해서 이 마라톤이라고 하는 그런 경기가 시작된 이유가 바로 이 마라톤 전투 때문에 그랬습니다. जी, और मैराथन के जो लोग हैं वो जंग जीत के उन्होंने बड़ी सख्त लड़ाई की। 이 아버지 그 다리오가 이 실패를 한 것을 아에수라가 다시 또 전쟁을 일으키게 됐습니다. जी, अगरचे उसके वालिद ने थारियों ने ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बेटे ने दोबारा से जंग छेड़ दी। 이제는 더 많은 군사들을 몰고 갔습니다. जी, और उसने अपनी फौज, बहुत बड़ी फौज तैयार की। 한 100만 정도 그렇게 갔다 그럽니다. जी, कमोबेश ये फौज 10 लाख के करीब थी। 이 전쟁은 겨우 300명밖에 안 되는 사람이 이 전쟁을 했어야 됐. 아테네 사람들이 이 전쟁을 했습니다. जी, और दूसरी तरफ 300 फौजियों ने इस लड़ाई को लड़ा। 저 아테네가 아니라 스파르타 사람들입니다. जी, ये स्पार्ता के जो लोग थे, 스파르타 사람들 300명밖에 안 돼도 이 전쟁을 이길 수 있었습니다. जी, अगरचे स्पार्ता के लोग सिर्फ 300 थे, जबकि दूसरी तरफ 10 लाख के लोग थे। 왜냐하면 전쟁이 일어났던 테르모필레라고 하는 이 테르모필레라는 지역이 아주 좁은 지역입니다. जी, अगरचे ये जो इलाका था ये बड़ा खूबसूरत था। 그래서 이 사람들이 이곳에 한 번에 못 들어오기 때문에 스파르타가 아주 잘 싸웠습니다. जी, सो जो स्पार्ता के जो लोग थे उन्होंने उस इलाके में दाखिल नहीं होने दिया। 그런데 이제 어떤 사람이 그 뒤로 돌아가서 공격하는 걸 알려줬습니다. जी, सो उन लोगों ने उनको आकर बताया। 결국에 이 300명 모두가 다 죽게 됐습니다. जी, सो ये जो 300 लोग थे ये फिर मारे गए बाद में।
그래서 이 사람들이 이제 아테네를 쳐들어오게 됐습니다. जी, सो वो लोग बढ़ते बढ़ते अथीने की तरफ आए. 그런데 이미 아테네는 사람들이 다 떠나고 난 뒤였습니다. जी, सो उन्होंने आकर अथीने के लोगों पर कब्जा हासिल कर लिया. 그래서 이 사람들이 아테네를 떠나서 이 살라미스라는 섬으로 다 갔습니다. जी, और जो सालिम्स का जो इलाका था वो वहां तक आ पहुंचे. 이 살라미스 이 아테네는 해군이 아주 강합니다. जी, और उस वक्त अथीने की जो सल्तनत थी, 그래서 이 사람들이 이 배를 그 잘 움직이는 사람들입니다. जी, और ये समुद्री रास्ते से आए थे. 이 사람들을 이 살라미스라는 바다 이쪽으로 유인을 한 겁니다. 따라오게 만들었습니다. जी, और ये लोग जो समुद्री रास्ता था सलमिस का, 그래서 이 페르시아의 배들이 이 좁은 쪽으로 좁은 이 만으로 계속 들어오게 됐습니다. जी, और जो पर्शियन लोग थे वो मुसलसल आगे बढ़ते चले गए. 그때 이 아테네 배들이 빠른 속도로 공격하게 됐습니다. जी, और जो आपको नीली लाइन और जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये इन्होंने हमला किया. 이 작은 숫자지만 이 페르시아의 배들을 이길 수 있었습니다. जी, और अगरचे ये मिकदार में थोड़े थे सैलिमिस के लोग. 이게 바로 아테네 배입니다. जी, और इस तरह से इन्होंने अपने लिए बहरी बेड़े बनाए थे. 여기 노를 보면은 이 배를 젓는 노가 하나, 둘, 세 개로 이렇게 되어 있습니다. जी, और इस तरह से उन्होंने ट्रिपल स्टोरी इस जहाज को बनाया था. और नीचे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चप्पू थे जिसके साथ ये जहाज बनाया गया था. 굉장히 빠르게 나갈 수 있습니다. जी, और इन चप्पुओं की वजह से चूंकि लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे चप्पू चलाने वाले, सो ये बड़ी रफ्तार में बढ़ते रहे. 그뿐 아니라 배 끝에는 이렇게 배를 부실 수 있는 이런 뾰족한 뿔이 달려 있습니다. जी, और आगे देखें ये नोकीली जो इसका फ्रंट था, ये नोकीला बना था जो पानी को चीरता हुआ जा रहा था. 결국에 이 좁은 쪽으로 들어왔던 페르시아의 배들은 아테네 배에 의해서 다 반 이상이 침몰하게 그렇게 됐습니다. जी, सो जो फारस की सल्तनत ने आकर उन पर गलबा हासिल कर लिया. जब उन्होंने जंग लड़ी तो उनको फतह मिली. 결국 이 전쟁에 페르시아가 지고 물러갔습니다. जी, सो फारस की सल्तनत आगे बढ़ती चली गई. 바로 이곳이 아테네입니다. जी, और आज का जो अथीने है वो इस शक्ल में है. 이제 이 사람들은 이 아테네 중심으로 모이게 됐습니다. जी, और उन्होंने आकर फतह हासिल की और अथीने में आबाद हो गए. 그래서 이 사람들이 다음에 전쟁이 일어날지 모르니까 이 작은 도시들이 전부 여기다 돈을 모으자고 했습니다. जी, सो उन्होंने आकर इस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद यहीं पर वो बस गए. 그래서 이 아테네가 많은 돈을 보관하고 갖고 있었습니다. जी, सो जो जितनी अथीने की कमाई थी वो उनके हाथ में आ गई. 언제든지 페르시아가 쳐들어오면 많은 배를 만들어서 싸워야 하기 때문에 돈이 필요했기 때문에 그렇습니다. जी, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए बहुत ज्यादा कश्तियां बनाई, बहरी बेड़े बनाए, जहाज बनाए. 그런데 그 돈을 이 아테네 사람들이 이런 큰 신전을 짓는 그런 곳에 썼습니다. जी, और अथीने के लोग कंस्ट्रक्शन में बड़े माहिर थे. उन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी. 그러니까 돈이 전부 이 우상 만드는데 쓰게 된 겁니다. जी, और ये ज्यादातर लोग यहाँ पर बुत प्रस्ती करते थे. 이것 때문에 이제 큰 전쟁이 일어났습니다. जी, और फिर यहाँ पर इस इलाके में एक बड़ी जंग हुई. 그래서 이 스파르타와 아테네가 또 싸우게 됐습니다. जी, और इसके बाद स्पार्टा और अथीने की जंग छिड़ गई. 결국 두 나라 다 망하게 됐습니다. जी, और ये दोनों मुल्क जंगी हालत में आ गए. 이때 저 북쪽에 마케도니아라는 그런 나라가 하나가 있었습니다. जी, लेकिन इसके ऊपर आप देखें कि मकदोनिया एक मुल्क था.
그 마케도니아는 아주 힘이 없는 조그만 나라였습니다. जी ये एक छोटा मुल्क था और कम कुवत वाला मुल्क समझे. 그 여기에서 노예 포로로 잡혀온 한 사람이 있었습니다. हाँ, अब देखें कि यहाँ पर एक आदमी कैद था. 그 사람이 바로 필립이라고 하는 필립 2세라고 하는 사람이었습니다. जी और इसका नाम फिलिपियस. 예. 그 이 사람이 포로로 끌려온 뒤에 이 전쟁하는 방법을 배워왔습니다. जी और इस शख्स ने तालीम हासिल कर रखी थी फौजी जंगों के लिए. 이 사람의 그 부인이 올림피아라는 부인이 있었습니다. जी और इसकी बीवी का नाम ओलंपिया था. 그 올림피아는 그 제우스의 그런 제우스 신이 내린 그런 여자였습니다. जी और चूंकि ये एक जंगी मर्द था और ये 369 से 336 से 369 कबल अज़ मसीह में था. 이 필립이라고 하는 사람이 자기 부인의 침실을 하루는 보게 됐습니다. जी और ये दोनों मियां बीवी लड़ाई में मशगूल रहे. 이 필립이 본 그 침실에 그 자기 부인 올림피아가 제우스 신 뱀이 된 제우스 신과 관계를 맺고 있는 걸 보았습니다. जी और ये अपनी जंगी मशकों को जारी रखे थे. 제우스 신은 뱀으로 나타납니다. जी और इसके आगे हम आगे चलकर देखते हैं इनकी लड़ाइयों का पस मंजर. 그 모습을 보고 난 뒤에 이렇게 눈이 멀게 됐습니다. जी और इसी वजह से उसकी जो आंख है ये भी शहीद हो चुकी थी. 그리고 아들을 낳았습니다. जी और फिर इसके एक बेटा पैदा हुआ. 이 필립은 그 낳은 아들의 이름을 알렉산더라고 지었습니다. जी और इसी का बेटे का नाम अलेक्जेंडर है. 문제는 그 알렉산더가 자기 아인지 제우스의 아인지 자기 모른다고 생각을 했습니다. जी और इसके बेटे ने आगे चलकर बहुत शोहरत हासिल की. 예, 아마 제우스의 아들일 거라고 생각을 했을 수 있습니다. जी और इनका जो बेटा था 예, 바로 그 뒤로 이 필립은 자기 부인하고 잠자리 같이 안 했습니다. जी और उसके बाद हम देखते हैं कि ये मियां और बीवी इनकी आपस में ना बनने की वजह से ये जुदा रहते थे. 다른 공주하고 또 결혼을 했습니다. जी और फिर इसने एक और शादी कर ली. 예, 그때 이제 그 알렉산더가 자기가 왕이 되지 못할 거라고 걱정을 했습니다. जी उसके बाद उसको अपने बेटे की फिक्र पड़ गई. 그리고 어떤 사람이 그때 아버지를 마침 죽이게 됐습니다. जी और फिर देखें कि इनकी हालात जो जिंदगी है. 어떤 그 역사가는 아마 알렉산더가 다른 사람을 시켜서 자기 아버지를 죽였다고 그러는 역사가도 있습니다. जी और इसी तरह से अलेक्जेंडर को बता दिया गया कि हो सकता है कि तेरा वालिद मर गया है. 그 뒤로 알렉산더는 왕이 됐습니다. जी और उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो बादशाह बनता है. 예, 알렉산더는 평생 괴로워했습니다. जी और अलेक्जेंडर ने फिर बड़ी फतूहात हासिल की. 자기가 지은 죄 때문에 세계를 정복하지 못하는 게 아닌지 걱정을 했습니다. जी उसके सामने बड़ी परेशानियां थी. 그래서 알렉산더는 어딜 가든지 그 무당이나 이런 예언하는 사람들한테 가서 자기가 세계를 정복할 수 있는지 늘 물어봤습니다. जी और उसने अपने फौजियों से अक्सर औकात वो मुलाकात करता और उनसे जंगी मामलात के बारे में गुफ्तगू करता रहा. 알렉산더는 아주 용맹한 군인이 됐습니다. जी और ये एक बहुत बड़ा सिपा सलार बादशाह था. 그가 어렸을 때 아버지가 말을 살려고 한 적이 있었습니다. जी और इसने जंगी मशकों की जो जंगी मशकें अपने वालिद से सीख रखी थी. 그런데 그 아버지가 그 말이 너무 사납다고 안 산다고 그랬습니다. जी और चूंकि ये अपने वालिद से दूर रहा बचपन में.
그런데 이 어린 알렉산더가 왜 말이 사납다고 안 사는 게 말이 되냐고 아버지한테 물었습니다. जी, वो अक्सर औकात अपने बाप से बचपन में पूछता रहता। 그런데 알렉산더는 그 말을 타고서 길들일 수 있었습니다. जी, उसको पूरी दुनिया पर फतूहात हासिल करने का बड़ा शौक था। 그 말 이름이 부세 팔로스라고 하는 말입니다. जी, और ये जो नीचे एक जुबान लिखी गई है, 이 말을 알렉산더는 평생의 모든 전쟁에 나가서 타고 다녔습니다. जी, और अलेक्जेंडर जो था वो पूरी दुनिया को फतह हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारी जंगें लड़ी। 이 알렉산더는 가는 곳마다 승리했습니다. जी, और वो जहां कहीं गया उसको फतूहात मिली। 그런데 어떻게 이렇게 조그만 나라가 페르시아 같이 큰 나라를 이길 수 있을까요? जी, और फिर ये एक छोटा सा मुल्क किस तरह से जाकर फारस की सल्तनत पर गलबा हासिल करना चाह रहा था। 그것은 성경에 이미 예언돼 있기 때문에 그렇습니다. जी, चूंकि हमें पहले से बाइबल मुकद्दस में बयान मिलता है। 성경에 다니엘서에 보면 그 알렉산더라고 하는 염소가 페르시아라고 하는 양을 이길 거라고 얘기를 했습니다. जी, और आपने दानियल नबी के सहीफे के 8वें बाब में आपने देखा कि ये एक जानवर जो भेड़ के साथ लड़ रहा है, अगरचे वो अपनी कुवत में है, ताकत में है, लेकिन ये उसके साथ लड़ता नजर आता है दानियल नबी के सहीफे में। 이 양은 뿔이 2개였습니다. जी, और ये देखें कि इस भेड़ के सींग निकले हुए हैं। 그런데 나중에 남뿔이 더 길게 이렇게 자랐습니다. जी, लेकिन जो लड़ने वाला है वो उससे भी तेज नजर आ रहा है। 그리고 이 염소의 눈 사이에 아주 큰 뿔이 하나 있었습니다. जी, लेकिन इसका देखें सींग एक है, लेकिन वो कितना नुकीला है और बड़ा है। 그런데 이 뿔이 나중에 4개로 이렇게 뿔이 이렇게 나눠지게 됩니다. जी, और इसके साथ इसके देखें बाद में इसके 4 सींग और निकल आते हैं। 이건 바로 이제 페르시아가 헬라한테 망할 거를 예언한 얘기입니다. जी, और इसका मतलब है कि ये फारस को शिकस्त देकर उस पर कब्जा करना चाहता है। 그리고 알렉산더가 그 왕이 되지만 알렉산더가 죽고 나서 나라가 넷으로 나눠질 거를 예언한 것입니다. जी, और इसके सींग जो है उसकी सरबुलंदी को जाहिर करते हैं। 이런 그 알렉산더의 얘기가 이미 다니엘서에 예언돼 있습니다. जी, और ये इसका सारा पास मंजर आपको दानियल नबी के सहीफा में मिलता है। 다니엘서 8장 3절로 8절에 그 기록이 돼 있습니다. जी, मेरे साथ निकालिएगा दानियल नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब, the book of Daniel chapter 8 verse 3 to 8. Daniel chapter 8 verse 3 to 8. दानियल नबी का सहीफा 8वां बाब 3री आयत से 8वीं आयत तक लिखा है। तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। फिर मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरब की तरफ से आकर तमाम रोए जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबला की ताप ना थी। बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा, और कोई ना था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके। और वह बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ
और जब वो नहायत जोर आवर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह चार अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकल आए. आमीन. 예, 이미 성경에 알렉산더가 전쟁에 이길 거를 기록을 했습니다. जी, सो अलेक्जेंडर की सल्तनत के बारे में पेशतर से बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया. 그리고 알렉산더가 죽고 나서 나라가 넷으로 나눠질 것도 기록이 돼 있습니다. जी, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसका एक सींग टूट गया उस बकरे का, तो उसको 4 और सींग अता किए गए. 바로 이 지도에서 보면 이 알렉산더가 세 번의 큰 싸움을 싸운 것을 이렇게 볼 수가 있습니다. जी, और यहाँ पर आप देखें कि उसकी जो फतुआत हैं, जो अलेक्जेंडर की फतुआत हैं, उनके बारे में ये बड़े जो ममालिक हैं, 이수스라고 하는 이 전투에서 4만밖에 안 되는 알렉산더의 군대가 100만을 이겼습니다. जी, और यहाँ से चलते चलते हम देखते हैं कि उसने फतह करते करते कितने इलाके फतह कर लिए. 이때 이 페르시아의 왕은 자기 부인과 딸들을 다 데리고 와서 구경을 시키려고 했습니다. जी, और उसने जाकर फारस को भी फतह किया. 그런데 알렉산더가 이기게 되자 왕은 가족들을 놔두고 도망갔습니다. जी, और क्या उसको कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने फारस पर हमला किया तो शाही खानदान सारा भाग निकला. 그런데 알렉산더는 그 가족들을 죽이지 않고 다 살려주었습니다. जी, सो उसके अलेक्जेंडर ने उसके बादशाह के सारे खानदान को मारा नहीं, बल्कि उनको जिंदा छोड़ दिया. 알렉산더가 다음에 전쟁한 곳이 바로 이 두로와 시돈 지역입니다. जी, और उसके बाद अलेक्जेंडर ने ये मुक्सानी 어떤 나라? 두로하고 시돈, 성경에 나오는 두로와 시돈이 있습니다. 요 지역입니다. 예. जी, उसके बाद उसने अगले ममालिक को अपना हदफ निशाना बनाया. 예, 티레 앤 시돈, 티레 앤 시돈. 예. ये ओके, ये 시돈 का जो 예. 그 두로라고 하는 지역은 이렇게 섬이었습니다. जी, और ये पानी में एक मुल्क आबाद था, उस पर उसने हमला किया. 이 육지에도 두로의 땅이 있고 또 이 섬도 두로의 땅입니다. जी, अगरचे उसकी अगली साइड पर भी सरजमीन थी उसकी, लेकिन ये खित्ता पानी में था सारे का सारा. 두로는 아주 아름다운 아주 풍요한 부자 나라가 바로 두로입니다. जी, उस वक्त ये मुल्क बड़ा अमीर मुल्क था और इसकी जंगी ताकत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है. 왜냐하면 지중해 안에서 모든 물품을 무역을 하는 그런 나라가 바로 두로입니다. जी, और इसके बारे में हम जानते हैं कि हिजकियेल में इसका हवाला दर्ज है इस मुल्क का, और ये लोग अपने जरिया मुआश में काफी आगे थे. 에스겔서에 보면 그들이 얼마나 많은 무역했는지 기록이 돼 있습니다. जी, और इस सारे के सारे मुल्क के बारे में हमें जिक्र मिलता है हिजकियेल नबी के सहीफा में. 이 그림에 보시면은 이 모든 이 부품, 이런 물품이 전부 지중해에서 오가는 그런 무역하는 물품들입니다. जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में कि ये लोग अपने ज़राए मुआश में कितना ज्यादा आगे थे और हर चीज बनाने का फन जानते थे. 그런데 하나님이 이 두로를 심판하시겠다고 얘기하셨습니다. जी, लेकिन खुदावन का गजब इन पर था. 에스겔 26장 2절로 5절에 보면 기록이 되어 있습니다. जी, हिजकियेल 26वां बाब उसकी पहली 2 आयत को देखें. हिजकियेल 26वां बाब, हिजकियेल 26वां बाब दूसरी आयत से 5वीं आयत तक. हिजकियेल 26वां बाब दूसरी आयत से 5वीं आयत तक लिखा है कि और 11वें बर्स में महीने के पहले दिन खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, चूंकि सूर ने यरूशलेम पर कहा है
हा हा हा, वो कौमों का फाटक तोड़ दिया गया है, अब वो मेरी तरफ मतवज्जा होगी, अब उसकी बर्बादी से मेरी मामूरी होगी। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ साउल, मैं तेरा मुखालिफ हूं और बहुत सी कौमों को तुझ पर चढ़ा लाऊंगा, जिस तरह समुंदर अपनी मौजों को चढ़ाता है, और वो सूर की शहर पनाह को तोड़ डालेंगे और उसके बुर्जों को ढा देंगे, और मैं उसकी मट्टी तक खुरच फेंकूंगा और उसे साफ चट्टान बना दूंगा, और उस समुंदर में जाल फैलाने की जगह होगा, क्योंकि मैं ही ने फरमाया, खुदावंद फरमाता है, और वो कौमों के लिए गनीमत होगा। खुदा फरमाता है, और वो कौमों के लिए गनीमत होगा, और उसकी बेटियां जो मैदान में हैं तलवार से कत्ल होंगी, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। आमीन। 결국 이 알렉산더가 쳐들어왔는데 이 사람들이 항복을 안 했습니다. जी, और मेरे अजीजों, ये एक बड़ा खुशहाल मुल्क था जब तक कि अलेक्जेंडर ने इस पर चढ़ाई नहीं की, यानी सूर का मुल्क। 이 사람들은 절대 항복을 안 하겠다고 그랬습니다. जी, ये बड़ा ताकतवर उस वक्त था, बड़ा खुशहाल मुल्क था। 그때 알렉산더가 그 섬과 이 육지 사이에 길을 만들기 시작했습니다. जी, आप देखें कि ये एक बड़ा फासला था, समुद्री रास्ता था, और सिकंदर ने ये रास्ता खुश्की का बनाया और उन पर चढ़ाई की। 그래서 결국 이 섬에 닿을 수가 있었습니다. जी, और आप देख सकते हैं कि वो समुद्री रास्ते से आए हैं, और अगरचे ये एक बड़ा मजबूत शहर था, मजबूत किला बना हुआ था। 지금 가보면 이렇게 아주 완전히 다 무너져 있게 됐습니다. जी, और आज भी आप अगर देखें तो पुरानी इमारत को देखकर पता लगता है कि ये मुख्तलिफ दरवाजे थे। 지금 위성 사진에서 보면 이렇게 오래돼서 결국에 이게 육지로 붙어버렸습니다. जी, और ये ऊपर से सैटेलाइट की एक तस्वीर है जिससे उस मुल्क का हाल पता चलता है। 이 지도의 이 흔적이 바로 옛날에 알렉산더가 쌓은 길입니다. जी, और ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये अलेक्जेंडर ने जो रास्ता बनाया था। 에스겔 28장에 보면 바로 두로의 교만 때문에 멸망할 것을 기록을 해놨습니다. जी, उसके आगे आप देखें कि हिजकिय्याल 28वां बाब 15 से 18 आयत, हिजकिय्याल 28वां बाब 15 से 18 आयत, हिजकिय्याल 28वां बाब, हिजकिय्याल चैप्टर 28 वर्स 15 to 18, हिजकिय्याल चैप्टर 28 वर्स 15 to 18। पाक कलाम में यूं लिखा है, तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया, और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन करोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है, ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया है, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। आमीन। 예, 그러면 이 두로를 치고 난 다음에가 이제 이스라엘입니다. जी, और आप आगे चलकर देखें कि उसके बाद हम देखेंगे कि इस्राएल के बारे में। 바로 이 두로에서 얼마 안 떨어진 곳에 예루살렘이 있습니다. जी, और उसके बाद जो अगला दरवाजा था वो यरूशलेम का खुलता है। 알렉산더가 바로 이 예루살렘에 도착을 했습니다. जी, अलेक्जेंडर यहाँ से सफर करता हुआ यरूशलेम तक पहुंचता है। 그런데 이 예루살렘 성전에 있는 제사장이 알렉산더를 마중하러 나왔습니다. जी, और आप आगे चलकर देखें कि जो मुकद्दस हैकल में काहिन थे, 그때 갑자기 알렉산더가 제사장 앞에 엎드려 절을 했습니다. जी, और अलेक्जेंडर की
काहिनों से मुलाकात होती है मुकद्दस हैकल में। 옆에 있는 그 신하들이 깜짝 놀랐습니다. जी, और जो लोग थे वो घबरा गए। 왜 왕이 제사장 앞에 절을 합니까? 하고 물어봤습니다. जी, और लोगों ने आपस में मशवरा किया कि एक बादशाह काहिनों से क्यों मुलाकात करता है। 그건 알렉산더가 꿈을 꿨는데 바로 이런 옷을 입은 사람을 봤다고 했습니다. जी, और फिर उसने वहां पर मुख्तलिफ लोगों को देखा। 그런데 이 사람이 말하길 하나님이 당신이 세상을 정복할 거라고 얘기했다고 꿈에 말했다고 했습니다. जी, और उन लोगों ने ख्वाब में देखा था अलेक्जेंडर के बारे में। 그래서 이 제사장이 당신이 세계를 지배할 거라고 성경에 기록되어 있다고 말을 했습니다. जी, सो काहिनों ने अलेक्जेंडर को बताया कि तेरे बारे में कलाम अक़दस में लिखा हुआ है। 아마도 다니엘서 성경을 이게 펴서 그 아까 우리가 읽은 그 구절을 읽어줬을 겁니다. जी, उन्होंने सहाइफुल अंबिया उसके सामने पेश किए। 이 세상에 대단한 왕처럼 보이지만 사실은 이 모든 걸 움직이시는 분이 하나님이라는 사실입니다. जी, और उन्होंने उसको बताया कि खुदा ने तुझे सर बुलंद किया है ताकि तू कौमों में जाकर सरफराज हो। 알렉산더가 이 예루살렘을 지나서 이집트로 갔습니다. जी, सो जो अलेक्जेंडर था वो यरूशलेम से होता हुआ मिस्र में चला गया। 이 이집트 사람들은 알렉산더를 환영을 했습니다. जी, सो उसकी मुलाकात जाकर मिस्र के लोगों से हुई। 왜냐하면 페르시아 사람들에게 늘 어려움을 당했기 때문에 이 알렉산더는 해방자라고 생각을 했습니다. जी, सो मिस्र के लोगों ने देखा कि शायद हमारा कुछ छुड़ाने वाला आ गया है। 알렉산더는 여기 유명한 신전이 어디냐고 물어봤습니다. जी, और उसने वहां के लोगों से जाकर मुलाकात की और बातचीत की। 그것은 바로 저 사막에 있는 이 시와라고 하는 곳에 신전이 하나 있다고 말했습니다. जी, और फिर उसने सिवा का जो इलाका है 그곳까지 알렉산더는 며칠을 걸려서 가게 됐습니다. जी, और वो वहां पर काफी दिन तक रहा। 그리고 그 사람들에게 자기가 세계를 정복할 수 있는지 또 물어봤습니다. जी, और फिर उनसे जाकर उन लोगों की मुश्किलात का जायजा लिया। 이 이방 신전 사람들은 알렉산더를 신이라고 생각을 했습니다. जी, सो उन लोगों ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसकी अतायत की। 그래서 알렉산더의 상에 이렇게 뿔이 달린 제우스 신처럼 그렇게 생각을 했다고 합니다. जी, और ये जो आपके सामने एक मूर्त बनाई गई है, इसके अलेक्जेंडर को इसके बारे में समझा। 알렉산더는 늘 이렇게 싸움에 나갔습니다. जी, और इसी तरह से अलेक्जेंडर जंगें लड़ता हुआ आगे निकलता चला गया। 결국에 알렉산더는 이 모든 싸움에서 이기게 됩니다. जी, और उसने बहुत ज्यादा फतूहात की। जहां कहीं वो गया उसने जंग लड़ी और उसको फतह नसीब हुई। 이 페르시아의 왕은 이 전쟁을 끝으로 아주 멀리 도망가 버리고 맙니다. जी, और जो फारस का शाह था उसके साथ उसकी जंग हुई। 바로 이 가우가멜라에서 저 박트리아라는 지금 이 아프가니스탄 근처까지 이렇게 도망가게 됩니다. जी, और ये जब यहाँ पर जंग हुई है और ग्वाटेमाला से निकलते निकलते ये अफगानिस्तान के रास्ते आए हैं। 결국 이제 이 알렉산더가 이 전체를 다 정복하게 됩니다. जी, सो जिस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा था दुनिया को इसके बारे में फिक्र थी। 그리고 알렉산더는 그 아주 열병에 걸려서 33살의 나이로 결국 죽게 됩니다. जी, और 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर का इंतकाल हुआ। 이게 이 세상의 권력은 아무것도 아니라는 뜻이죠. जी, अब देखें कि ये अगरचे सारी दुनिया को हासिल करना चाहता था लेकिन वो आगे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। 목사님 이제 쉬었다가 내일 다시 시작하겠습니다. ये आगे कहते हैं कि आज इसको यहीं पर खत्म करते हैं, फिर दोबारा इसको यहीं से शुरू करेंगे।
예, 목사님 기도하면서 맞춰주세요. 예, 하나님 감사합니다. आए हम सब दुआ करें। ऐ खुदा और- बाप तेरा शुक्र, 세상의 왕들이 주인공이 아닙니다. ऐ खुदा तूने आज हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को दिया। 세상의 주인공은 그리스도 깨달은 사람들입니다. ऐ खुदा ये सब के सब लोग तेरे यीशु नाम को पहचानने वाले लोग हैं। 레갑 사람이나 느디님 사람이나 그런 에스더나 모르드게 같이 그리스도 깨달은 사람들이 주인공들입니다. और ऐ खुदावन जिस तरह रकाब की नस्ल के लोग तुझे पहचानते रहे, नितनीम के लोग तुझे पहचानते रहे, आस्तर और मर्दकी ने तुझे पहचाना, ये उसी तरह से तुझे पहचानने वाले लोग बन जाए। 오늘도 우리 속에 하나님 역사하심을 믿습니다. ऐ खुदावन आज जबकि तू हमारे वसीला से काम करना चाहता है, 우리 때문에 인디아 복음화가 이루어지게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू आज हमारे वसीला से इंडिया में मुनादी के दरवाजे खोल रहा है। 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। 예, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다 목사님, 내일 봐요. 예, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 예. 바이바이.